कि हम जैसे किसी की प्रोग्राम है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल जाए। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ सर, नॉलेज नॉलेज के लिए आ रहे हैं ना, तो नए आदमी आता है, उसे अच्छी नॉलेज जानने मिल जाए, बाद में सर वो दूसरे को जरूर कनेक्ट कराएगा इससे, क्योंकि इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं सकता सर। और बिजनेस की बात करें तो सर, इस बिजनेस में इतना आसान बिजनेस दुनिया में मुझे कोई नहीं लगता आरसीएम के अलावा करना और किसी को बताना। इसके अलावा कोई बिजनेस है नहीं आसान। तो हम लोगों को कनेक्ट करेंगे तो 100% आएंगे इसमें, क्योंकि लोगों को हम जानकारी नहीं दे पा रहे हैं अभी जूम की, या किसी तरह से कनेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। तो धीरे धीरे एक साथी को, दो साथी को रोज कनेक्ट करें, संख्या काफी बढ़ जाएगी हमारी, 100-200 में पहुंच जाएगी 1-2 महीने में। बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल जी हैं, डम्बल से कॉस्मेटिक्स के चैंपियन। मैं चाहूंगा अनम्यूट करें सर अपने आप को और बताइए सर, जूम मीटिंग का कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, क्योंकि पहले तो सेमिनार के लिए दुकान छोड़ के जानी पड़ती थी। जी ओम प्रकाश जी। हाँ जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार। जी नमस्कार सर। जय श्याम सर। जय श्याम सर। सर जैसे कि इस टाइम कोरोना काल चल रहा है और क्या बोलते हैं, कुछ हमारी मजबूरी हो गई थी जो काम नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी हम उनके घर जा जाके जैसे भी है ना उनको सामान देना और उनसे कुछ बातें करके उनकी पूछना, जिससे कि पता पड़े को नए आइटमों के बारे में बताना। हम इस चीज पे लगे हुए हैं और जितने भी है ना जो हमारे साथी ना टर्मिनेट हो गए हैं, उन्हें दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं कि ना इनसे इनके घर में जाके और इनको क्या बोलते हैं बताएं कि हम आप यहाँ से नहीं, हम नहीं आ पाते हैं तो आप ना क्या बोलते क्यूसी सेंटर जाके इनसे माल लीजिए, माल वहाँ पे मिलेगा सर। बहुत ही अच्छा काम चल रहा है और माल भी हम देख रहे हैं और आजम का माल ही बहुत ही बढ़िया है और जिसने भी है जिसको भी अपने माल दिया है वो बहुत ही अच्छा बता रहा है। इस टाइम ये समझ लो सर, हमारे और कस्टमर के बीच में बहुत ही अच्छा मेलजोल बढ़ता जा रहा है, जबकि कोरोना काल के अंदर ऐसा नहीं होता। फिर भी हम ये समझ, हेलो हेलो सर। जी सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी और बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश अग्रवाल जी। और मैं चाहूंगा सर्वेंद्र जी, मुझे दिखाई दे रहे हैं ये मेडिकल स्टोर चलाते हैं सर और हर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, पर सब में बातचीत नहीं हो पा रही। मैं चाहूंगा थोड़ा सा 2 मिनट के लिए सर्वेंद्र जी अपना माइक खोलें और जरा बताएं कि इस वेबिनार के माध्यम से कैसे बेनिफिट मिल रहा है सबको। अनम्यूट करें सर। जी हेमंत गोविल भी आ चुके हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी धर्मेंद्र जी बोलिए सर। यासीन सर। जी यासीन सर। यासीन सर। सर आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया सर, आवाज आ रही है और मैं सारे प्रोग्राम में ही आपको देखता हूँ कि आप दुकानदारी करते करते सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं। तो अब तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया, दुकान पे बैठ के ही आप सारे आरसीएम के प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो दुकान छोड़े जानी पड़ती थी। जी सर, पहले बहुत दिक्कत थी सर, आपको बहुत ईजी हो गया आपके मदद से। कल तो यहाँ से बढ़िया सर, कल तो यहाँ से खुजा जाना पड़ता था, टाइम बहुत दिक्कत होती थी सर। अब तो बहुत बेनिफिट हो गया मेरे लिए सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप बहुत बेनिफिट हुआ है सर। डिस्प्ले पर भी थोड़ी अभी अभी फोटो आ जाएगा, सेट कर देंगे। बहुत बहुत बधाई है सर, बहुत बहुत बधाई है। कहाँ पर है सर आपका ये मेडिकल स्टोर, कहाँ पर है आपका? सर ये है मेरा सेक्टर 86 में, नोएडा। अच्छा हाँ, जिससे कि किसी को जरूरत हो तो कंटेंट सर्वेंद्र जी के पास तो बच जाए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में इस समय मैं देख पा रहा हूँ कैप्टन साहब, आवाज मेरी सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को? हाँ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ अच्छा, बढ़िया। चलो
हमारे बीच में हेमंत जी हैं, हेमंत जी बस वो आवाज है बड़ी हेमंत जी और बताइए सर, कैसे हो सर? आवाज बोलिए सर, अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट। हमने बटन दबा दो, ये लाल लाल से क्रॉस का निशान आ रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, हम सब लोग सीखने के प्रोसेस में हैं और जल्दी सब लोग अब जब जुड़ने लगे तो जल्दी हम इसका बेनिफिट ले पाएंगे। हमारे बीच जी जी हमारे बीच में प्रदीप सारस्वत जी हैं, एडवोकेट प्रदीप सारस्वत जी खुजर है सर। जी जयादेव सर, बताइए सर, कैसा लग रहा है सर प्रोग्राम? सर अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, बहुत अच्छी एक कोशिश है आपकी बातचीत की और एक सहयोग की। इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है और दूसरा टाइम का भी काफी उपयोग आता है। जय सिंह सर। बहुत बढ़िया जय सिंह सर। हमारे बीच में वेद प्रकाश पालीवाल जी भी जुड़े हैं, सर का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगा सर बताइए रूम के माध्यम से कैसे काम को बड़ा कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? जी सर, मेरी आवाज आप आ रही है सर? बहुत बढ़िया आ रही है सर। नमस्ते नमस्ते, आज दोनों एक पास बैठे हुए हैं। सभी आपके विभाग से जुड़े सभी सदस्यों को भाई नमस्कार। जी जी नमस्कार। और सराहनीय हेलो सर, आवाज बंद करो, सर की वाली जी की आवाज बंद करवा दो, तब सब आएगी, दोनों आवाज रिपीट हो रही है। हेलो आप बोलिए। जी सर, हाँ सर, कहते हैं ना नेटवर्क को बढ़ाने के लिए नेटवर्क का सहारा नहीं होता है ना सर। कोरोना काल में टेक्नोलॉजी का तरीके से जो इस तरीके से सराहनीय प्रयोग किया जा रहा है हमारे आरसीएम के प्लेटफॉर्म में, अपने आप में एक सराहनीय है। और बाकी सभी लोगों का अनुभव है, अपना अपना शेयर करेंगे। भाई नेटवर्क का इन फ्यूचर आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है सर, और इसमें अगर कदम रखते हैं तो आने वाला फ्यूचर हम जैसे अगर 40+ की 40+ वाले जितने भी हैं तो अपना कैरियर भी अच्छी तरीके से बना सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी, आपने प्रोग्राम अटेंड किया और आज हमारे बीच में हैं आप। और कल मेरे साथियों बहुत अच्छा मुझे सुझाव मिला कि सर आरसीएम का मार्केटिंग प्लान जरूर होना चाहिए अपने प्रोग्राम में, और मैंने उनकी इस सुझाव का बहुत ज्यादा स्वागत किया और बहुत अच्छे से करने बताया। और मैं चाहूंगा कि सभी साथी अपने आप को म्यूट करके रखें, म्यूट कर ले सभी साथी। और हमारे बीच में इस समय कैलाश पालीवाल जी हैं, मैं चाहूंगा सर अनम्यूट करें अपने आप को और आज शॉर्ट तरीके से बिना बोर्ड के मैं चाहता हूँ कैलाश पालीवाल जी मार्केटिंग प्लान शो करेंगे। कैसे एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को हम मार्केटिंग प्लान सिखा सकते हैं, वो कौन सी बात बता के किसी को आज के बिजनेस में ज्वाइन करवा सकता है। तो मैं आप लोगों के जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारी टीम के जबरदस्त लीडर कैलाश पालीवाल जी, जो कि आज मार्केटिंग प्लान हमारी कैलाश पालीवाल जी सर, जी सर, मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर। जय श्याम सर। जय सर बहुत अच्छा, चौथे साल के लिए बहुत बहुत बधाई पहल के लिए। चौथे साल ने सभी को एक मंच में लाने में इतना बड़ा प्रयास किया और ये मंच इतना सार्थक होगा और हम इसका कितना लाभ ले सकेंगे इसके लिए हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ज़्यादा से जाएंगे तो उस चीज़ का लाभ मिलेगा। क्योंकि फिजिकली तो पहले मीटिंग करती थी, मीटिंगों में सभी को टाइम भी जब लगता था
समय ले जाने का भी है, पैसा भी बचता है और सारी जानकारियां जो उस मीटिंग से मिलती थी वही जानकारियां आज इस मीटिंग के माध्यम से आपको मिलने जा रही हैं। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि आगे चल के अपने सभी साथियों को ज्यादा से ज्यादा इस मीटिंग को अटेंड कराने में सहयोग कराएं और उनको ये डाउनलोड करा करके और उनको जानकारी दें कि किस तरीके से आप मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। अभी चौधरी साहब ने अभी मेरी एक प्रकाश जी अपना माइक बंद कर लीजिए। एक प्रकाश जी का माइक बंद करवा दीजिए। एक प्रकाश जी दूसरी साइड चले गए हैं। अच्छा दूसरी साइड चले गए। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो बेसिक चीज है हमारी, जैसे हमारा बिजनेस सिस्टम होता है जहाँ से हम अपने कस्टमर को ये सारी चीजें बता पाते हैं, तो उसके लिए जो चौधरी साहब ने मेरे लिए कहा है बिजनेस प्लान के बारे में, तो बिजनेस प्लान में हमें दो चीजें बतानी है। अपने ग्राहक को दो चीजें बतानी है कि हम और आप पहले से ग्राहक हैं या नहीं, उनसे वार्ता करके भी बात करनी है और नो में उनसे कहलवाना है हम और आप सब ग्राहक हैं। ऐसा बिजनेस प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बिना बोर्ड के बिना उसके बिजनेस प्लान जो मौखिक तरीके से बताया जा सकता है, तो हर आदमी आपको ये बताएगा, हर आदमी आपको बताएगा कि हाँ हम और आप सब ग्राहक हैं। तो हमने कहा मैं ग्राहक कहीं ना कहीं सामान लेते हैं, तो वो कहते हैं बिल्कुल लेते हैं सर। तो मैं जहाँ से भी सामान लेते हैं वो रिटेलर होते हैं, रिटेलर के यहाँ से मतलब अपनी पास वाली दुकान से सामान लेते हैं। कोई भी ग्राहक अपनी पास वाली दुकान से सामान लेता है तो आप उससे ही खुद अपने ग्राहक से प्रश्न करें कि क्या उनके घर सामान बनता है, तो कहेंगे नहीं बनता। इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं से लेके आते हैं, वो होलसेलर से लेके आते हैं। फिर आप प्रश्न करें क्या होलसेलर के यहाँ सामान बनता है, बोले नहीं बनता। तो उसके बाद में फिर उनसे पूछे कि नहीं बनता तो वो कहाँ से लेके आते हैं, वो उन्हें बताएं वो एजेंसी से लेके आते हैं। और एजेंसी कहाँ से लेके आती है, कंपनी से। सामान कौन बनाता है, सामान कंपनी बनाती है और इस्तेमाल ग्राहक करता है। फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या कंपनी किसी ग्राहक को सीधे घर सामान देने आती है, तो सामने वाले का उत्तर जितना आप सामने वाले से लेंगे उतना आपका पॉजिटिव माहौल बनेगा। आप अपने आई कांटेक्ट करके इस बिजनेस प्लान को शेयर करें। जितने प्रश्न का उत्तर आप उनसे लेंगे उतना ही उनका एक्शन प्लान की तरफ जाएगा। तो आप जब कहेंगे कि क्या कंपनी सीधे ग्राहक के घर सामान देने आती है, तो सामने वाले का जवाब मिलता है बोले जी नहीं सीधे तो नहीं आती। इसके लिए कंपनी क्या करती है, इसके लिए कंपनी कराती है प्रचार। प्रचार करने वाले कौन लोग होते हैं उन्हीं से पूछें। प्रचार करने वाले लोग बताएं आप, सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, ये लोग जो है प्रचार करते हैं। तो उनसे फिर क्वेश्चन करें कि क्या ये प्रचार फ्री में करते हैं, तो उनकी तरफ से जवाब आएगा कि नहीं सर, जब हम पैसा फ्री में नहीं करते, वो भी करोड़ों रुपया लेते हैं। तो मैं ये करोड़ों रुपया कंपनी किस पर डालेगी, प्रोडक्ट पर डालेगी। बोले हाँ प्रोडक्ट पर डालेगी, और मैं प्रोडक्ट पर डालने के बाद में कंपनी एजेंसी वाले को देगी। एजेंसी वाले भी पैसा लगा के बैठे हैं, अपने प्रॉफिट और खर्चे ऐड करके होलसेलर को देते हैं, और होलसेलर भी पैसा लगा के बैठे हैं, ये भी अपने प्रॉफिट और खर्चे मिला करके होलसेलर को देते हैं, और होलसेलर भी ये प्रॉफिट और खर्चे लगा करके रिटेलर को देते हैं, और रिटेलर ये प्रॉफिट और खर्चे अपने लगा करके ग्राहक को देते हैं। तो जो चीज 100 रुपए की बनती है ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो 200 रुपए की हो जाती है। तो ये बीच वाला 100 रुपया हमारा इन लोगों में चला जाता है, प्रचार में, एजेंसी में, होलसेलर को, रिटेलर को। ये सारी चीजें इस चीज में जो कस्टमर से लेके कस्टमर कंपनी से लेके कस्टमर तक जो ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से ये आधा पैसा हमारे ग्राहक की जेब से यहाँ आ जाता है। क्या अब प्रश्न करें क्या इस ग्राहक को भी बाजार व्यवस्था में शामिल किया गया है, तो सामने वाले का उत्तर आपको निश्चित मिलने वाला है, बोले जी नहीं। क्या इस माध्यम से कभी ग्राहक को कभी लाभ मिल पाएगा, बोले जी नहीं मिल पाएगा। तो आप अपने अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताएं कि एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके माध्यम से आपको ग्राहक को बिजनेस करने का मौका दिया गया है।
यहाँ पर एक कंपनी होती है जो हमारी कंपनी है, और वो कंपनी कहती है कि अगर ग्राहक हमारे साथ खड़ा हो जाए और ग्राहक हमारा साथ दे, और ग्राहक को वही काम करना है जो पहले करते चले आए हैं, सामान खरीदना है, इस्तेमाल करना है, तो वो ग्राहक तो पहले भी उस चीज को करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सामान खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से आपको व्यापार करने का भी मौका मिलेगा, तो सामान खरीदने का मौका मिलेगा, कई सारी चीजों का मौका मिलेगा। तो कंपनी ये कहती है कि अगर ग्राहक हमारे साथ खड़ा हो जाए तो ये जो सिस्टम बनता है कंपनी और ग्राहक का, कि कंपनी सामान बनाती है और आप तक पहुंचाती है, ग्राहक इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करने के बाद अच्छा लगे तो उसे प्रमोट करे। इसी सिस्टम को कहते हैं RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का मार्केटिंग का सही तरीका। तो साथियों ये सूक्ष्म में है, प्लान तो बहुत आगे है, लेकिन कुल मिला के हमें ग्राहक और कंपनी को जोड़ना है और उनसे बताना है कि ये बीच वाला जो पैसा है ये बचाया जा सकता है। आप जो प्रचार का माध्यम है, जो प्रचार में पैसा जा रहा था, आप उसके जो प्रचार कर रहा था वो झूठा भी प्रचार करता है, और कंपनी के बारे में झूठे प्रचार के बारे में अगर आप अपने कोई प्रश्न रखते हैं तो उसका भी आपको उन्हीं से उत्तर मिल जाएगा। आप उनसे ये पूछें कि क्या ये प्रचार करने वाले सभी लोग सही बोलते हैं, तो अपने आप ही वो कहते हैं बोले जी नहीं बोलते। अगर वो कहते हैं कि हाँ सही बोलते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि कोई सुंदर सी हीरोइन टीवी चैनल पर आकर के कहती है कि मेरी सुंदरता का राज ये वाला साबुन, तो आप उनसे प्रश्न करें क्या साबुन से नहा करके कोई सुंदर हुआ है या हो सकता है, बोले जी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये प्रचार झूठा है या सही है, बोले जी झूठा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप उनको प्रश्न करके ही आप उनके उनसे उनके द्वारा ही उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, उनके प्रश्न और उत्तर से ही आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि हमारी कंपनी का सिस्टम इतना प्यारा सिस्टम है, तो कंपनी से लेकर के कस्टमर तक डायरेक्ट आपको सामान मिल रहा है, बीच वाला पैसा आपको मिल रहा है। ये बीच वाला जो पैसा बच रहा है यही पैसा आप में सिस्टम के हिसाब से डिवाइड हो रहा है। 10% से लेकर के वॉल्यूम का और 45% तक ये पैसा आपको सिस्टम के हिसाब से वापस मिल रहा है। तो कंपनी को कस्टमर मिलाने वाली जो चीज है ये अपने में मेन कड़ी है, क्योंकि हमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाते हैं, हमारा कस्टमर डायरेक्ट कंपनी से जुड़ जाता है, और उसके बाद वो पूरे भारतवर्ष में अपना नेटवर्क स्थापित करके अपना व्यापार भी खड़ा कर सकता है। यहाँ तक तो कस्टमर वाली बात रहती है, फिर उसके बाद में उसको व्यापार करने की अगर स्थिति है तो फिर उसको तसल्ली से सारी चीजें, पूरा सिस्टम, पूरा कैलकुलेशन, सारी चीजें बताएं, और उनको ये बताएं कि यहाँ पर जो सामान मिलता है शुद्ध मिलता है, क्योंकि कंपनी सीधा आता है। जिसके आप एक उदाहरण भी दे सकते हैं, कंपनी से जो सीधा सामान मिलेगा उसमें आपको किसी तरीके की मिलावट नहीं होगी। आप उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि देखिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी नमक बनाती है, तो क्या आपके घर सीधे देने आती है, बोले कि नहीं देने आती। उनके ऊपर मिलते हैं सर, मैं जो प्रश्न करता हूँ उन्हीं के ऊपर वो अपने आप देते हैं। तो टाटा कंपनी अगर सीधे नमक देने नहीं आती तो इसी सिस्टम के आधार पर ही, जैसे एजेंसी को, होलसेलर को, रिटेलर को, सब जाकर के ग्राहक को, तो यहाँ से अशुद्ध सामान मिलने की कैसे कैसे स्थिति बनती है इसको समझना है कि यहाँ से कंपनी को सामान एजेंसी वाले को देती है। ये लोग बड़े पैसे वाले होते हैं, उनके यहाँ सब कुछ संभव है। आप उनसे प्रश्न करें क्या ये रेफर छपा करके अगर दूसरा नमक उसमें भर के देते हैं, और उसके बाद होलसेलर और रिटेलर कहते हैं कि अगर इसको बेचोगे तो आपको 1 रुपया मिलेगा और इसको बेचोगे तो आपको 8 रुपये मिलेंगे, तो क्या होगा, नीचे मार्केट में लालच करता है और मार्केट वाला उसको 8 रुपये की लालच में उस नमक को खरीद लेता है। और हम और आप जो ग्राहक हैं, अपने को और अपने जो सामने वाला जिसको आप प्लान समझा रहे हो उनको रिलेट करिए आप में। हम और आप ग्राहक हैं, और हम और आप जब किसी के पास जाते हैं, बोले भैया टाटा का नमक देना, तो उसमें आपने टाटा का भी नमक मांगा है, तो टाटा का भी नमक आपको वो मिलने वाला है जो अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब जो डुप्लीकेट है। तो उसके बाद में जब वो नमक मिलेगा 8 रुपए की मार्जिन वाला, तो उसे तो होगा नहीं। अब वो अशुद्ध नमक का आपको मिला और आपकी क्या गलती थी, आपने पूरा पैसा दिया, आपने पूरा पैसा दिया, आपकी कोई गलती नहीं थी और कंपनी की भी कोई गलती नहीं थी, उसने भी कुछ सामान बनाया था। लेकिन ये बीच वाले लोगों ने सिस्टम को बिगाड़ दिया, ये हमारे पैसे को भी ले रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य
साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। अगर यही चीज आपको सीधे मिलने लग जाए तो आपको कैसा रहेगा? सामने वाले का उत्तर यस में आएगा, और आप जब सामने वाले को इस चीज को जाएंगे, बोले आपको यहाँ से सामान इस तरीके से मिल सकता है और यहाँ से कंपनी से सीधा जो कस्टमर को मिला कोई नहीं है, तो यहाँ इस तरीके की आपको नहीं हो सकती, आपको शुद्ध सामान मिल रहा है। यहाँ पर कोई भी चीज का उदाहरण दे करके जब आप समझाएंगे तो सामने वाले के सामने वाले को उसका देने में आसानी होती है और वो सारी चीजों को सीरियसली समझ भी पाते हैं। फिर उसके बाद में उनको सारी चीजें प्रोडक्ट का क्या बिजनेस वॉल्यूम है, बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से कैसा पैसा मिलता है, उसके आधार पर आप इसको आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर व्यापार करने का मौका मिलता है, यहाँ पर 10 से 20% का कुछ सामान मिलता है, यहाँ पर सामान से पक्का बिल मिलता है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर आप अपने कस्टमर को डायरेक्ट डीलर बनाने के लिए आप उनको समझा सकते हैं और सेटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू, ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया सर ने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जैसे कि मेरे पास सुझाव आया था हमारे एक्सटर्नल लीडर का कि मार्केटिंग प्लान होना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों को रिवाइज हो जाए, क्योंकि बहुत दिनों से कोई मार्केटिंग प्लान दिया भी नहीं है। तो बहुत अच्छा, मुझे नाम कोई सूझ नहीं रहा था, मुझे सबसे शानदार नाम यदि आ रहा है तो कैलाश एंड पालीवाल का आया, क्योंकि मुझे पता चला कि सर ने बहुत शानदार तरीके से टीम को मार्केटिंग प्लान देना सिखा रहे हैं। आगे से हम प्रयास करेंगे कि 5 या 10 मिनट का मार्केटिंग प्लान जब भी प्रोग्राम होगा उसके स्टार्टिंग में रखेंगे। नाम मैं सेलेक्ट करूंगा कि कौन लीडर हमारे मार्केटिंग का। दोस्तों जो भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं वो मार्केटिंग प्लान अपना पक्का कर लें, अपने क्लाइंट से पूछ लें सारी चीजें, क्योंकि मार्केटिंग प्लान बेस है हमारे बिजनेस का। यदि हम वो ही नहीं सीख पा रहे, वो ही कर पा रहे, तो हमें आगे काम करने में परेशानी होगी। तो सभी को अपने मार्केटिंग प्लान मजबूत करें। और जो हमारा प्रोग्राम है, जो साथी हमारे साथ आज चीफ गेस्ट है, मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले अतुल चौहान जी हमारे बीच में है। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं अतुल चौहान जी? जी सर, नमस्कार सीएम। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार सर। और सुनाइए सर, बढ़िया सर। जी सर, आशीर्वाद है आप लोगों को। हाँ जी, अतुल चौहान जी बताइए आपके बिजनेस आपकी लाइफ में कैसे आया, आपने इसे क्यों पसंद किया? सर आरसीएम बिजनेस जो आया है, शायद हो सकता है कि मैं खुद में अकेला हूँ इस तरह का कि आरसीएम बिजनेस मेरे पास नहीं आया, मैं आरसीएम बिजनेस के पास चल कर गया। एक्चुअली क्या है कि शुरू से ही मैं प्लान बी के साथ इस दुनिया में व्यापारिक दृष्टिकोण से कदम रखूंगा चला। तो सर के पास सर ने मुझे बुलाया कि अपने पेपर दे जाना। मुझे नहीं मालूम किस चीज के लिए पेपर ये सर ने मांगे। माइक सबके मत करवा दीजिए, आवाज आ रही है इधर उधर से। जी अनम्यूट कर ले अतुल जी अपने आप को। जी सर, तो सर ने कहा कि अपने पेपर दे जाना, और मैं पेपर दे पहली मीटिंग में बता चुका हूँ कि पालीवाल जी मेरे लिए बहुत आदर्श व्यक्ति हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। तो सर ने पेपर मांगे, पेपर वहाँ पे दे के आया। उसके बाद मैंने जब देखा कि कुछ सामान नया रखा हुआ है तो कुछ थोड़ा बहुत लेके भी आया। मुझे ABCD नहीं मालूम कि परचेजिंग करने के बाद ही KYC होती है। मुझे बाद में मेरे कोच श्री नरेंद्र जी के द्वारा बताया गया कि 3 महीने बाद मेरी ज्वाइनिंग पड़ पाई। उस 3 महीने का सर आज तक मुझे ये है कि वो 3 महीने में पीछे क्यों रह गया, क्योंकि जब इसमें व्यक्ति घुस जाता है तो 3 महीने नहीं 3 घंटे दिखता है कि 3 घंटे पहले यदि मेरी ज्वाइनिंग होती तो क्या होता। तो इस तरह से जो है आरसीएम का मेरा काम शुरू हुआ सर के द्वारा। जी सर, बहुत बढ़िया। सर ने अपना बताया कैसे आपके बिजनेस मिला। और इसमें नागेन जी है क्या? पटना से नागेन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं सर। जी जी नागेन जी सुनाइए सर, कैसे आगे बिजनेस आपको मिला? आप तो अच्छा खासा अपना काम कर रहे थे, आरसीएम के कैसे चक्कर में आ गए आप, थोड़ा सा बताइए सर। पहले तो सभी के लिए नमस्कार। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। सर मैं
पहले एक अलीगढ़ में एक कस्बा पड़ता है हरदोगन, वहाँ पे कंप्यूटर टीचर था मैं कॉलेज में, तो वहाँ पे जॉब करता था मैं। तो वहाँ मैंने कुछ लोगों के चक्कर में आके बहुत सारी गलत कंपनियों में फंस गया था मैं। मनी सर्कुलेशन कंपनी 8-10 की थी मैंने। तो उस सारी जो मनी सर्कुलेशन कंपनी थी उनसे मेरे जो है सपने जगह थे और सपने ऐसे बने गए, लेकिन वो सारी कंपनियां बिल्कुल एकदम सब डूब गई, मेरा पैसा भी डूब गया और जो मेरे सपने थे तो मैंने वो जो सपने जगाए थे वो एक ठंडे बस्ते में डाल दिए। फिर उसके बाद में मैंने मेरा जो अर्निंग थी जो भी थी वो सारी ऐसी कंपनियों में डाल दी थी। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे कोई कंपनी नहीं कर सकती। उसके बाद में हरदोगंज में रह रहा था, एक दिन डॉक्टर साहब का फोन आया, ये अलीगढ़ की तरफ गए, तो बोले कि मैं आपसे, इनसे जानकारी तो मेरी पहले से ही थी, तो बोले मैं आ रहा हूँ। तो इन्होंने बताया कि आरसीएम के बारे में, तो उन्होंने जैसे जिस तरह से मुझे बताया तो मैंने सोचा कि मैंने तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी की है जहाँ 50 हजार रुपए लगाए थे मैंने, और उन रुपयों के बदले मुझे कुछ नहीं मिला था। और मैंने इतने बड़े बड़े रुपए लगाए, मैंने कहा ये तो जो 1000-2000 की बात कर रहे हैं, तो और ये उसके जो पैसा ले रहे हैं उसके बदले हमें सामान मिल रहा है, इसमें हमारा जा भी कुछ नहीं रहा। तो मैंने इनको जो है अपने डॉक्यूमेंट दे दिए और डॉक्यूमेंट देने के बाद में इन्होंने मेरी ज्वाइनिंग लगा दी और इन्होंने अपना यहीं से खुर्जा से ही मुझे जो अपने किसी जो एमआर के माध्यम से करीब 2,500-3 हजार रुपए का सामान भी भिजवा दिया था। तो मैंने जो वो वहाँ सामान यूज किया, सामान बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहाँ से मैं सामान खरीद सकता था। लेकिन जब भी इनका कोई एमआर वगैरह उधर जाता तो ये सामान भिजवा देते और मैं उनको पैसे दे देता। तो मुझे इस तरह से आरसीएम बिजनेस मिला। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार आपने बताया। और आज क्या थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर हो गया है तो मेरी की व्यवस्थाएं थोड़ी गड़बड़ा रही है। और आगे हमारे बीच में मैं अतुल जी से बातचीत करना चाहूंगा। अतुल जी, आरसीएम बिजनेस में आपको क्या अच्छा लगा? आपने जैसे कि पहले बताया कि मैं प्लान बी में काम किया है, तो और कंपनियों के कंपैरेटिवली आरसीएम बिजनेस में क्या अच्छा लगा आपको? सर मैंने से अपना व्यापार जीवन शुरू किया, बल्कि 91 से बहुत सारे काम भी मैंने किए हैं। 3 वर्ष में डॉक्टर फाउंडर भी रहा हूँ 91 से 94 तक। और 94 में मैंने कस्बा एक पड़ता है हमारे यहाँ सर मुनी, वहाँ पे मैंने मुनी में बुक सेलर की दुकान खोली। और बुक सेलर की दुकान उस समय के पुराने दुकानदारों को पीछे छोड़ते हुए बहुत अच्छी मैंने अपनी सेल पे ले आया उस दुकान को 94 में। तो 94 से और 2004 तक मैंने अपनी शॉप चलाई। उसके बाद जॉब पे चला गया। इसी बीच में सर 96 में एक बार एक कंपनी मैंने ज्वाइन की किसी सीनियर के माध्यम से, और वो ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही मैंने छोड़ दी। उसे ज्वाइन करने के बाद फिर जो है 97 में मैंने LIC को ज्वाइन किया सर। 97 में मैं LIC का एजेंट बना और LIC को मैंने अपने उस वाले काम के साथ लिया और साथ चलते चलते फिर ऐसा हुआ 2004 में दुकान बंद हो गई, नौकरी शुरू हो गई और इसी बीच में उसी कंपनी में पुनः एंट्री हो गई। इसका मतलब साइड के 2 काम रखे मैंने। और वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो कंपनी यहाँ फिर जैसे सर बता रहे थे अभी, वो कंपनियों ने तो सबको खैर कहीं कंपनी की कमी होती है, कहीं नीतियों की कमी होती है, वो हादसे हुए। 17 वर्ष में LIC का एजेंट भी रहा। LIC में जब मैं बीमे करने जाता था सर, तो हमेशा एक बात सामने आती थी, क्योंकि हमारा परिवेश जो है ग्रामीण है, अब वहां पे किसी के भी सामने बीमे का प्रस्ताव रखेंगे, सबसे पहले बात आती है भैया बीमा कहाँ से कराएं, खर्च ही ना चल रहे। ये प्रस्ताव बहुत पहले आता है कि मतलब कहाँ से कराएं। तो ये चीजें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घर करती थी। मैं नहीं जानता था कि आरसीएम में क्या होता है। 2014 में मैंने वहां से भी रिजाइन किया, मतलब LIC की एजेंसी भी मैंने छोड़ी। उसके बाद जब इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया और जैसे जैसे मेरे कोच श्रीमान नरेंद्र जी के द्वारा मैं सीखा
तो सीखने के बाद मुझे ये लगा अंदर से कि भाई अब लोगों की जबान बंद हो सकती है। कैसे कि लोग कहते हैं कि खर्चा ही ना चल रहा, बीमा कहाँ से कराएं, तो भैया बीमा मैं कर ही ना रहा, मैं तो 30 पे व्यापार शुरू कर रहा हूँ अपना। तो यहाँ से मुझे फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, और शुरू में जैसे सबको प्रॉब्लम होती है मुझे भी हुई, ऐसा नहीं है मुझे नहीं हुई, मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई जब सबको पता चला कि इनकी ज्वाइनिंग है। मेरी ज्वाइनिंग एक्चुअली मेरी पत्नी के नाम से है, तो सर ने परिचय करा दिया कि ये ज्वाइनिंग ये देख रहे हैं इसको। तो सर ने मेरे घर आना शुरू कर दिया। सर की कॉल आती थी कि कहाँ हो, मैंने कहा अपने घर, तो बोले मैं आ रहा हूँ चाय पीने। फिर 2-3 दिन हुए, फिर सर की कॉल आई कि बोले कहाँ हो, कि मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर चाय पीने। अब मैंने अपने दिमाग में सोचा, तब तक बिजनेस नहीं समझा मैं क्या था, मैंने अपने दिमाग में सोचा ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया, अब इनसे कैसे फंड छुड़ाया जाए। तो मैंने क्या किया कि एक दिन ये आए, चाय वाय पी, उसके बाद मैंने कहा चलो सर चल ही रहे फील्ड में। तो मेरे एक साथी है, मेरे मित्र है, अजीज मित्र है प्रवीण राघव जी, मैं सीधा उनके घर गया और उन्होंने प्लान को समझा, और प्लान को समझने के बाद ज्वाइन हो गए वो। तो मैं अपने दिमाग में बड़ा सुकून महसूस कर रहा था कि अब कम से कम मेरे यहाँ तीसरे दिन नहीं आएंगे, 1 हफ्ते में आएंगे कम से कम। लेकिन चलता रहा काम, उन्होंने और कोई ज्वाइनिंग कराई। जैसे ही मेरे अकाउंट में 432 रुपए की धनराशि आई, दिमाग की एकदम घंटी बजी कि भाई ये तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। और वहीं से फिर जो है मैंने स्टार्टिंग कर दिया। तो उन और प्लान बी के मुकाबले इस प्लान बी में सर बेनिफिट सबसे बड़ा एक है। मैं तो प्लान देते में भी कहता हूँ, प्लान जहां भी देता हूँ सबसे पहले एक ही बात करता हूँ, आपको सिर्फ मेरे प्लान में एक चीज ढूंढनी है, इसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं है, इसमें आपका कुछ डूब तो नहीं रहा है, ये यहाँ से आपको ऐसा तो नहीं है 1-2 लाख की हानि हो सकती है। मैं सीधा सा यही कहता हूँ कि मेरे प्लान में ये देखना है आपको। जी सर। सर आपकी आवाज ग्रेट, शाबाश। हाँ तो ये है, बहुत शानदार सर ने अपनी बात को रखा, बहुत अच्छे से बताया। और हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह की सिचुएशन में रहता है शुरू में कि क्या चक्कर है, मैंने ज्वाइन कर लिया तो मान तो मैं नहीं रहा हूँ, तो अब क्या करना है। तो जैसे कि नरेंद्र जी बहुत शानदार लीडर है और लगातार आपके साथ लगे रहे और आपके साथ काम किया, तो आज यहाँ आपको एक छोटी सी इनकम भी आई। मैं कहा सर आप में जब कोई साथी हमारे साथ ज्वाइन होता है तो ज्वाइन होने के बाद तो सामान लेना ही आरके बिजनेस समझता है। तो आरके बिजनेस क्या है, थोड़ा सा मैं चाहूंगा 2 मिनट में इसे एक्सप्लेन किया करें कि आरके बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर काम क्या करना होता है, सामान लेने के साथ ही क्या कुछ और काम है क्या? सर पहले तो मैं माफी चाहूंगा कि आपको छोटी सी इनकम नहीं, मैं सर उसे छोटी सी इनकम नहीं मानता। मैंने यहाँ से लास्ट ईयर 75,000 प्लस की अर्निंग की है सर, और 75,000 प्लस की अर्निंग को यदि मैं 8 महीने में डिवाइड करूँ, 4 महीने कोरोना खा गया, तो समथिंग जो है 9,000 प्लस रुपए बैठते हैं पर मंथ के। और 9,000 प्लस ये कहता है सर कि मैं आज जो गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है मुझे, वो मिल रही है 10,000, और इस 10,000 की सैलरी पे मैं पहुंचा हूँ 15 वर्ष। ये मेरा 16 वर्ष चल रहा है बढ़ते हुए, 16 वर्ष में 10,000 हो रहे हैं, और यहाँ सर दूसरे वर्ष में 9,000 हो रहे हैं। तो मैं इसको छोटी इनकम नहीं मानता सर, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कोच, पूरी टीम के कोच श्रीमान शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, वो एक मीटिंग में आए थे और वो बात मेरे दिमाग में बहुत बड़ी जोर से उनकी बताई हुई। अभी जो हमारा अलग से मीटिंग हुई थी, कुछ को लीडरों को उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने कहा था कि इसको आप 2,000, 4,000, 6,000 की इनकम क्यों मानते हैं, आप इसको एसेट क्यों नहीं मानते, आप इसको प्रॉपर्टी क्यों नहीं मानते हो। वाकई ये बात सही है सर। 9,000 की अर्निंग, मान लीजिए अगर हम किसी प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं, वहां से 9,000 की अर्निंग लेनी है, तो कम से कम मैं खुर्जा जैसे शहर की बात करूं तो कम से कम भी 50 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, तब हमें 9,000 की अर्निंग मिलेगी। तो यहाँ से मुझे 9,000 का औसत आया, तो मैं तो ये मान रहा हूँ मेरी 50,000 की संपत्ति तैयार। अब आते हैं सर जो आपका प्रश्न था कि केवल सामान खरीदना ही बिजनेस नहीं है। वाकई सामान खरीदना ही बिजनेस नहीं है,
अगर आदमी सीरियसली इसको आगे बढ़ाता है, मान लीजिए किसी डॉक्टर की दवा से मुझे लाभ हुआ, किसी डॉक्टर की दवा से मुझे लाभ हुआ, तो मैं बिना हिचक, अगर मेरे किसी को किसी तरह की कोई समस्या है तो बिना हिचक मैं उस डॉक्टर का नाम बता देता हूँ, फलाने डॉक्टर पे आप जाइए। वहाँ मुझे बता दिया जाए, हमें करना क्या है, हमें केवल सत्य बात एक तो करनी है। अभी मैं एक और उदाहरण दूंगा सर अपने यहाँ का, जो इसमें मीटिंग में बैठे उनमें 4-5 लोग ऐसे हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं, और एक दो व्यक्ति हमारी टीम के ऐसे हैं, श्री सोरन सिंह जी, जो इस मीटिंग में बैठे, जिन्होंने मुझसे उम्र में बड़े हैं, शायद शुरू से और अब तक का मेरा सारा कुछ देखा है उन्होंने। सर मैं अस्थमैटिक पेशेंट, बचपन से अस्थमैटिक पेशेंट, कभी जीवन में जब से होश वाला दवाई मेरी बंद नहीं हुई, 2,500 से 3,000 4,000 का हर महीने का मेरा दवा का खर्चा। आज मुझसे कोई ये कहे कि आरसीएम का सामान महंगा है, बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि मेरे वो 2,500 से 4,000 रुपए पूरी तरह से आज की तारीख मात्र एक टेबलेट रह गई है, वो भी मेरा मन आता है दूसरे तीसरे दिन खाता हूँ, नहीं आता है तो नहीं खाता हूँ। तो मैं तो इस चीज को कतई नहीं मान सकता कि ये सामान खरीदने का बिजनेस, ये हम उनके लिए कह सकते हैं सामान खरीदने का बिजनेस, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो वहां से ला रहे हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कोई बात नहीं, तुम रामलाल की जगह श्यामलाल के यहाँ से लेके देखो, और जब श्यामलाल का सामान अच्छा लगेगा और तुम्हारे खाते में पैसे भी आएंगे तो बहुत बढ़िया। हमारे बीच में नागिन जी हैं भाजपा से, उनसे मेरा सवाल है सर, आप इतने ज्यादा बिजी रहते हैं सेक्टर हो रही है सर, और उसके साथ साथ आप कैसे अपना ये बिजनेस मैनेज कर पा रहे हैं? नागिन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नागिन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो नागिन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो आवाज ब्रेक हो रही है नागिन जी। हेलो जी सर आ गया, मैं जो डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी नेटवर्क आ गया था सर। कोई बात नहीं सर, मेरे सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम आई है बार बार अभी ये बार पता नहीं कैसे टेम्परेरी हाई करके। बोलिए आप अपने। हाँ जी सर बताइए सर। शायद उनके नेटवर्क में कोई दिक्कत है। कोई बात नहीं आप सर स्टार्ट कीजिए। कोई बात नहीं नरेंद्र सर, क्वेश्चन पूछे मैं बताऊंगा। नरेंद्र सर तो अभी जो अतुल चौहान जी से क्वेश्चन पूछा गया था, थे आप उसको मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था सर, अभी आया हूँ मैं। आरसीएम को आप बताइए आप क्वेश्चन कीजिए। आरसीएम को आप किस तरीके से देखते हैं? आरसीएम सर, आरसीएम में बहुत बढ़िया सिस्टम है। ये इस तरह का सिस्टम है, हमें काम तो एक बार करना पड़ता है, लेकिन इसमें इनकम बार आती है, और दुनिया के जो भी काम है उसमें लगातार लगे रहते हैं तो पैसा आता है, और अगर काम छोड़ते हैं तो पैसा नहीं आता। मैंने आज व्हाट्सएप पे देखा था, एक इमेज देखी थी, उसमें दिखाया गया था कि एक रिपोर्टर थे रोहित सरदाना, तो उसमें बताया गया था उनकी जो इनकम है 5,72,000 रुपए बताई थी पर मंथ, और हमारे आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी 2 लाख थी, वो भी एक्सपायर हुए। तो जो रोहित सरदाना थे उनकी आज इनकम शुरू हो चुकी है, और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे आरसीएम के, और उनकी जो करीब 2 लाख से और प्लस हुई है, उनकी करीब 2.5 लाख हुई है। तो ये हमारा जो इस तरह का बिजनेस है, ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी चलता है सर, ये इस तरह का। और इस आज के टाइम में जहाँ कोरोना चल रहा है, लोगों के साथ समस्या है, और हमारी इस आरसीएम कंपनी ने लोगों को फ्री सामान दिया है। आजकल कोई कहाँ किसी को फ्री सामान दे रहा है, तो यहाँ फ्री सामान भी मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू, ओवर टू यू सर। हेलो हेलो
बहुत बढ़िया बताया नासिर जी आपने। क्लियर आ रही है सर? हाँ, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। हाँ, और किसी सर क्वेश्चन? हाँ नागेंद्र जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। बबलू सर शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, उनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है सर। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये बताइए, आप जो है इसमें अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं 2025 में? सर 2025 में तो देखो, इसमें जो है मैं अपने आप को बहुत ऊपर देखना चाहता हूँ। कम से कम इनकम जो है 10-20 लाख तो हो इसमें इनकम, और करीब जो है मैं तो ये कह रहा हूँ कि डायमंड हो जाए तो और ज्यादा बढ़िया है। उस हिसाब से हम मेहनत भी कर रहे हैं, लगे पड़े हैं। तो 2025 में हर लीडर, मुझे अपने नीचे भी लीडरों को जो है बहुत ऊपर पहुंचाना है, जैसे कि मैं भी ऊपर पहुंचूं। तो हम नीचे लीडरों को आगे बढ़ाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। खाली मैं अकेला यही सोचता रहा हूँ कि मैं ही ऊपर पहुंच जाऊं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन हमें अपने नीचे लीडरों की पिनें निकलवानी पड़ेंगी। अब इसमें पिन निकलवाने का मतलब है हम भविष्य में 1-2 साल और आगे हो जाते हैं। तो इसमें हमें पिन सबकी निकलवानी है, चाहे छोटा लीडर है या बड़ा लीडर है। जो जिस तरह की पिन निकालना चाहता है उनके साथ में सपोर्ट करना है, उनके साथ लगे रहना है, उनके साथ मीटिंगें करनी है, छोटी छोटी मीटिंगें करनी है। तो इस तरह से सबकी पिन निकलवानी है और हमारी तो फिर निकली जाएगी। हाँ, तो सर अतुल सर है हमारे सामने, सर आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। अपना हाँ सर। तो सर मैं देखता हूँ आपको, आप बहुत एनर्जेटिक है सर, मैं तो मिलकर रहता हूँ आपसे। तो सर ये बताइए, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं आप? टीम को कौन सा काम करना चाहिए जिससे खुद एनर्जी अंदर रहे टीम के अंदर? तो काफी नए लोग साथी जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। सर वो सुनना चाहते हैं कि आप इस टीम तक कैसे पहुंचे, और सर क्या क्या काम करने चाहिए टीम को, उन लोगों को क्या क्या काम करने चाहिए आपके में, एनर्जी उनके अंदर बनी रहे और जीतते रहे? सर, सीखने की जिज्ञासा जिनके भी अंदर है, सीखने की जिज्ञासा जिनके अंदर है, उनको एनर्जेटिक तो रहना, बिना एनर्जेटिक रहे हुए वो आगे तक पहुंच ही नहीं सकते। और मेरी जो एनर्जी का वो है मात्रा, वो ये है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि कितनी जल्दी मैं अपनी पिन को बदलूं। जैसे आप मिले, आपसे मेरी हुई, आपसे मैंने पूछा कुछ 2-1 पॉइंट पूछे, सर इसको कैसे करना है, क्या करना है, और आपको ध्यान भी होगा मैं कॉल करके भी आपसे पूछता रहता हूँ। जी, तो जितना आदमी सीखेगा और जितनी मीटिंग अटेंड करेगा उतना ही एनर्जेटिक रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया बताया सर ने। तो सर 2025 में अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं सर? कहाँ देख रहे हैं अपने आप को, किस लेवल पर सर? प्रयास तो बहुत ऊंचा है 2025 का मेरा, लेकिन मैं कम से कम भी जो है अपने आप को फायर के रूप में देखता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। सर थैंक यू सर, वेलकम सर। एडवांस में कांग्रेचुलेशन सर। हाँ तो सर ये बताएं सर, आज नए साथी हमारे साथ बबलू सर आ रहे हैं सर। अच्छा सर, कोई नहीं, करने दो, करो सर, बच्ची करो। जी सर जी। बहुत हाँ तो सर बहुत अच्छा अतुल चल रहा सर है। सुनता है ना सर? कल आप नहीं, बहुत अच्छे से सर। जैसे ये टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं हम इस पे ज्यादा डिपेंड ही रह सकते हैं। वो मोबाइल पता नहीं कैसे हीट करके बंद हो गया अपने आप। तो बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने बहुत आसान विषय ले रखा है और बहुत बढ़िया है। सर ने बताया कि कैसे पॉजिटिव रखें अपने आप को, और सर ने बताया क्या हमारा फील्ड और टारगेट है। तो ऐसे हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपना ड्रीम इस बिजनेस में रखना चाहिए। और हमारे बीच में मैं दोबारा से नागिन जी के पास जाना चाहूंगा। नागिन जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं सर। जी नागिन जी। जी सर, जैसे कि सर आपने और भी कई तरह के बिजनेस किए हैं, आप ये भी कर रहे हैं, तो आप इस आरसीएम बिजनेस को क्या देख रहे हैं और आरसीएम बिजनेस से क्या हमें मिल सकता है? आपकी नजर में आरसीएम बिजनेस की क्या वैल्यू है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर आरसीएम बिजनेस की यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू है सर। यहाँ पर ये जो बिजनेस है वो एक्टिव इनकम देता है, वो पैसिव इनकम देता है। और जितने भी हमारे जो बिजनेस हैं वो पैसिव इनकम देते हैं। मैं वहाँ पे पढ़ाता था तो मुझे सैलरी मिलती थी। वहाँ पर मेरी जो स्टार्टिंग हुई 3,000 रुपये पर मंथ से स्टार्टिंग की, और मैंने वहाँ लगभग साल पढ़ाया कॉलेज में।
और जब मैं छोड़ के आया था करीब 7,500 पे छोड़ के आया था, 10 साल में मेरे इतने रुपए बढ़े। और यहाँ पर मेरे 2-3 साल में ही करीब मैं जो है 18-20 हजार रुपए पर मंथ पे पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत कुछ हो सकता है। और मैं एक यहाँ पर जनसेवा केंद्र भी चलाता हूँ यहाँ पर। और जनसेवा केंद्र में मैंने देखा है कि शटर उठता है तो पैसे आते हैं और शटर बंद तो पैसे नहीं। इस समय कोरोना काल चल रहा है, शटर बंद है, पुलिस वाले खुलने नहीं दे रहे हैं दुकानों को, तो कोई इनकम नहीं आ रही। लेकिन हमारी आरसीएम से इनकम बरकरार है। तो इसलिए ये जो बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, हमें यहाँ पर काम एक बार करना है और इनकम बार बार आती है। ओवर टू यू सर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल अतुल जी से है सर। जैसे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटरों से मिलते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमारे साथ तो कोई जुड़ना ही नहीं है, बहुत लोग बोला है, कोई आदमी जुड़ने को तैयार नहीं है। तो ऐसे साथियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताइए सर। सर मैं यहाँ पे एक शब्द प्रयोग करना चाहूंगा कि समझना और समझाना, दोनों शब्दों को मैं अलग अलग समझ रहा हूँ। हम ये कहते हैं कि हमसे कोई मान ही नहीं रहा, हमसे कोई हमारे साथ कोई आ ही नहीं रहा। मैं ये कहता हूँ सर, समझाना कतई कठिन नहीं है। अगर नॉर्मली प्रश्न पूछा जाए किसी से कि समझना कठिन है या समझाना, आसानी से आदमी जाकर समझाना कठिन है। मैं नहीं मानता सर इसको कि समझाना कठिन है, मैं मानता हूँ समझना कठिन है। अगर हमारी समझ में आ गया है तो समझाने में हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे सामने कोई भी बैठा हो हम समझा देंगे। एक बात। दूसरी बात, एक नहीं समझ रहा दूसरा समझेगा, तीसरा समझेगा, लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा। हमें समझ तो नहीं और हम चल देते हैं फील्ड। सबसे बड़ी यही होती है। अब जैसे मान लीजिए ड्राइविंग की बात, आगे पे 100% नहीं और स्टेज पे रोक ले या चलाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा खुद समझे और शुरू में अपने आप किसी को जब तक सीनियर आप प्लान दिखा सकते हैं। और बल्कि और अच्छा हो कि उसके बाद सीनियर आप साथ हो और प्लान आप जो प्लान सही दे पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर कोई गलती की आप सकते हैं और बिना सीखे तो ये गड़बड़ होगा। आपने भी सही प्रोसीजर बनाया था, मेरे गुरुदेव भी कोशिश की और मेरा आशय था कि और बताओ सहायता कुल मिलाकर सहायता सीखने के लिए तो उसके लिए पहले हमें सीखना होगा। कोई जोड़ता नहीं। जी सर। बोलो सर, बोलो। आवाज आ रही है। पिछले घंटे से बहुत ही शानदार मीटिंग जा रही है। मैं अपने आर्थिक साथियों को बहुत गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो लोग जो मिलकर हमको सिखा रहा है किसी दूसरे में इतना सीखने के लिए मिलेगा। और आरसीएम के बारे में बहुत अच्छी हुई है, बहुत कैलाश पाली वाली
ने भी बहुत अच्छे शब्दों में आरसीएम की पूरी कहानी बता दी है, लेकिन वो शब्द मैं भी कहना चाहूंगा। बबलू सर ने पहले मुझे बातचीत के लिए मौका दिया था, लेकिन उस समय मैं ड्यूटी पे ही था और अभी भी प्रेजेंट में ड्यूटी पे ही। हाँ तो सर अब मैं एक ही ड्रेस में हो सकता हूँ, या तो आरसीएम की ड्रेस में हूँ या अपनी यूनिफॉर्म में हूँ। तो सर कोई नहीं, और हमने दिल्ली आरसीएम की ड्यूटी है तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके ड्रेसअप को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, और सबको ये मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आज ऑन ड्यूटी होते हुए भी सर इस तरीके की मीटिंग में शामिल हैं और हम घर पर बैठ करके भी शामिल नहीं हुआ है। बहुत अच्छा मैसेज है सर, मेरे लिए मेरी टीम के लिए बहुत अच्छा मैसेज है सर। सर मैं अपने आप में समझता हूँ कि आप आरसीएम को न समझे, और तो दूसरे रास्ते हैं जो आपको खुद ब खुद समझा देंगे कि आरसीएम है क्या। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं अपनी आमदनी के बारे में, और आमदनी के अलावा हमारे पास 3 चीजें और हैं जिनके बारे में बात करनी चाहिए। महंगाई को हम कंट्रोल कर पाते, क्योंकि कोई भी सरकार के लिए कदम कुछ भी उठा ले, लेकिन महंगाई कंट्रोल करने से वो नहीं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे विद्वान बैठा रखे हैं जी, IAS IPS अर्थशास्त्री और पता है कितने कितने बैंकर्स बैठा रखे हैं, तो महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। तो हम लोग महंगाई के बारे में सोचेंगे तो अपना समय बर्बाद करेंगे जी। रोजगार मैं अपने आप में समझता हूँ कि जितने स्टूडेंट पढ़ाई करने के बाद इंडिया में निकलते हैं, तो निकलते ही से 50% स्टूडेंट तो अपने लिए रोजगार खत्म करके निकलते हैं, वहां पर उनकी कोई भी सुविधा नहीं होती। बाकी जो 50% स्टूडेंट रोजगार प्राप्त करने के लिए फील्ड में आ रहे हैं, उनमें से 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो टॉप एजुकेटेड होते हैं, उनकी शिक्षा बहुत ही अच्छी होती है, वो अपने हुनर के दम पर या अपनी लगन मेहनत के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त हुई होती है उसके द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्टूडेंट आते हैं वो आते हैं गुड एजुकेटेड, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका पैसे कमाने का जो रेशियो है वो 20,000 से 60,000 के बीच में है, और वो इतने में आगे 20,000 से 60,000 तक पहुंचते पहुंचते अपना पूरा साल से 50 साल तक की उम्र में पहुंचते पहुंचते खो देते हैं। तीसरे नंबर पर जो स्टूडेंट है सर वो डिग्री एजुकेटेड है, और डिग्री एजुकेटेड स्टूडेंट के लिए कोई भी रोजगार भारत में है नहीं। इस तरीके से अगर रोजगार की व्यवस्था इस भारत में इतनी खराब है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को पहचानने की जरूरत है। अब जी है, क्योंकि खर्चों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जितने कंट्रोल करेंगे उतनी जिंदगी बर्बाद होनी है जी। भाई 2 रोटी हम खा रहे हैं, 1 रोटी खाने लगे हेल्थ हमारा डाउन हो जाएगा। अगर हम 2-3 मोटरसाइकिल से चलने लगे, अपना खर्चा कंट्रोल करें और साइकिल से चलने लगे, तो हमारे पास समय नहीं बचेगा। ये तो पेट के धंधे से जुड़ा हुआ है, हर आदमी करेगा। अब तक 2 जगह लग गए होते पहले करने में घर नहीं लग रहा जी हेलो, अच्छा आचार्य करिए। हाँ सर, नागेंद्र सर आवाज सुन रहे हैं क्या मेरी? जी सुन पा रहे हैं। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था आपकी टीम में भीमसेन जी हैं, और आपने बताया कि आप अपने आपको 2025 में कहाँ देख रहे हैं, तो एक बार राणा सरदार जी सर हमारे पीछे, तो सर मैं चाहता हूँ कि आप तो